दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान पर। दर्शकों, इंसान अपने बच्चों की परवरिश बड़े ही दिलो जान से करता है और उनकी परवरिश करने के बाद में जब वो बच्चे विवाह के लायक होते हैं तो इंसान अपनी हैसियत के अनुसार बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी भी करता है। और जब बात हो इकलौते बच्चों की, यानी कि जिसका एक बेटा हो या एक ही बेटी हो, तो उनकी शादी में शायद कोई भी इंसान किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ता। चाहे उनके शादी का जो फंक्शन है उसको बड़ा धूमधाम से करने के लिए या लड़की की शादी में दहेज देने के लिए वो किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ता, चाहे उसे कर्जा भी क्यों ना लेना पड़े, वो अपनी हैसियत से बढ़कर ही करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी और वो अपने बच्चों की बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करते हैं। तो ये विचारधाराओं में जो डिफरेंस है, इसका क्या कारण है? तो आज हमारे साथ में नाम है रमेश जी, श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर से, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की है। उनकी इकलौती बेटी है, एक बेटा और एक बेटी। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी में किस तरह का प्रोग्राम किया, किस तरह से इन्होंने दहेज दिया, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सुना है अभी हाल ही में आपने अपनी बेटी की शादी करी है, तो कितना खर्चा किया शादी में आपने? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमने 1 रुपये खर्चा नहीं किया जी, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया। तो आपकी वैसे अगर स्टेटस चेक करें तो किस तरह का है कि प्रॉपर्टी में आपके पास ज़मीन जायदाद वगैरह, घर वगैरह कैसा है आपका? परमात्मा की दया से ठीक है। परमात्मा की दया से जैसे जगत में आजकल शायद चलती है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख। परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से पहले मैंने यही तैयारी कर रखी थी भाई 30-40 लाख का परमात्मा की दया से अपने बेटी की जब होगी तो अपने इसका करते हैं, जैसे बीमा करवाते हैं, ये इतने हो जाएंगे और खेती बाड़ी से हम इतना कर देंगे। आप बता रहे हैं कि आपने 30-40 लाख रुपए का टारगेट लेके चला था अपनी बेटी की शादी में। बिल्कुल। और अभी आप कह रहे हैं कि आपने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया बेटी की शादी में। हाँ, तो ये डिफरेंस सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही हुआ जी। सारा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आने से, सतगुरु रामपाल जी महाराज का ये जो है ना उद्देश्य है, तो सत भक्ति करवाना और ये जितनी भी बुराइयां हैं, नशा है और ये दहेज है, जितनी भी कुरीतियाँ हैं समाज में, वो उनको ख़त्म करना। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए को आज 8-10 साल हो गए और उन्हीं से हमें आगे भी उन्होंने, जब हमने बेटी का शादी की तैयारी की तो हमने अपने भगत परिवार है जो उन्हीं से, जो उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया हुआ है, उन्हीं से हमने वो वहाँ पर भी हमने उसकी रिश्ता किया और वहीं पर शादी की। तो वो भी आगे भी 1 रुपया दहेज भी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। कोई कहता है ना भी हम नीचे नारे लेते हैं, हम एक वो भी नहीं लिया। हमारे साथ में बहन जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करें। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपकी बेटी थी जिनकी शादी हुई दहेज मुक्त, तो क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा यही, गुरुजी यही बताते हैं कि बगैर दहेज के शादी करो और वो 2 जोड़ी कपड़े में बेटी जाएगी। आगे सारी व्यवस्था सामने वाले वो भी नाम से जुड़े हुए हैं, तो वो भी सारी व्यवस्था वो आगे वाले करके रखते हैं। वो 1 पैसा भी दहेज नहीं लेते और ना ही हम देते हैं। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है। इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा? आपने दहेज नहीं दिया मान लो, तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा इससे? क्यों संत रामपाल जी महाराज दहेज के लिए मना कर रहे हैं? देखो, समाज के अंदर जब बहुत से गरीब भी होते हैं, सारे दहेज नहीं दे पाते हैं, तो उनके माँ बाप कर्जा लेके फिर वो दहेज देते हैं, वो कर्जे के नीचे आ जाते हैं और इसके बात की कोई गारंटी नहीं कि बेटी आगे दहेज लेकर जाएगी तो खुश रहेगी। बहुत से हम आगे देख रहे हैं, जैसे बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो वो खुद फांसी खा के मर जाती है बेटियाँ। तो वो दहेज देने के बाद भी सुखी कहाँ हुई? तो वो सुखी नहीं हुई। तो परमात्मा बताते हैं कि ये दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए तो बेटियों को आगे जाके ये प्रताड़ना न सहनी पड़े। ससुराल में जाके भी तुम्हारे माँ बाप ने कम दहेज दिया या उसके माँ बाप ने ज़्यादा दहेज दिया। तो ऐसे एक परिवार ऐसे, इससे रामपाल जी महाराज से ये संदेश जा रहा है कि सारे परिवार इस आप देखेंगे भी उनकी बेटियाँ बगैर दहेज दे भी कितनी खुश है और हमारी बेटियों को हम दहेज देकर भी सुख नहीं कर पाए। सुख तो परमात्मा देते हैं। दहेज से अगर माँ बाप कितना दे देगा एक बेटी को, कितने दिन दे देगा, वो कितने दिन वो बेटी खुश रह पाएगी? तो परमात्मा ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें आगे वाला ना 1 पैसा लेता है, ना माँ बाप 1 पैसा देते हैं। तो इससे हमारी बेटी को अब हमने शादी की है तो हमने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में, यहाँ तक कि खाना भी रामपाल जी महाराज ने ही उनका सारा आगे किया था। हमने तो खाना की व्यवस्था भी परमात्मा ने ही की थी, हमारा तो 1 पैसा भी नहीं हुआ। और जो आज और हमारी बेटी बहुत खुश है,
उस घर में हमारी बेटी बगैर 1 रुपये जाए भी बहुत खुश है। हालांकि हमारी बेटी 2 जोड़े कपड़ों में गई थी, उनके ससुराल वालों ने आगे कपड़े बना के रखे, आगे पहले से ही तैयार रखे। और आज दहेज दे के भी शायद हम सोच रहे हैं कि समाज में हम चाहे 50 लाख का भी ब्याह कर देते, पर इतनी खुश नहीं होती जितनी आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी आज खुश है। उस समाज में वो भी रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर हमारी बेटी बहुत खुश है और वो भी बहुत खुश है। तो जिन लोगों की 1, 2, 3 अधिक बेटियां हैं और आज वो समाज में शायद इस कुंठा में जी रहे हैं कि वो बेटी की शादी कैसे करेंगे, क्योंकि बेटियां तो धीरे धीरे जवान और ये टाइम आएगा उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, और वो लोग परेशान हैं। बहुत से संसार में ऐसे लोग बैठे हैं, तो उनको आप किस तरह से समझाना चाहोगे भी उनकी बेटी की शादी दहेज मुक्त कैसे हो सकती है? मैं तो उनसे सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करें। उन्होंने इतना खूबसूरत भगत समाज तैयार किया है कि उसमें ना 1 पैसा देना पड़ता है ना लेना है, और वहाँ पे शादी निःशुल्क होती है और खर्चा भी रामपाल जी महाराज उठाते हैं। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आप अपनी बेटी को विदा कर सकते हैं, और इस बात की गारंटी है कि वो आगे भगत होंगे, वो आपकी बेटी को कोई दुख नहीं देंगे, आपकी बेटी वहाँ बहुत खुशी से रहेगी। जितना कि आप समाज में दहेज दे के भी नहीं रख पाएंगे, उससे ज़्यादा खुश वो आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखेंगे। वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो भगत होंगे, वो भी रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसको उसी हिसाब से रखेंगे अपनी बेटी से ज़्यादा, और आपको भी 1 पैसा भी नहीं देने पड़ेगा। तो आप रामपाल जी महाराज से जुड़ें और उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको भी अपनी बेटियों को कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा। एक ये सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि मान लो वो रामपाल जी महाराज से जुड़ भी जाएं और अपनी बेटी की शादी उस तरीके से करने की सोच भी लें, तो क्या उनके समाज से लोग मिल जाएंगे रामपाल जी महाराज के जैसे ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे जी। हर समाज के हैं, हर समाज के, जैसे ब्राह्मण है, ओबीसी है, जो भी समाज, सभी समाज के आए हुए हैं आजकल। सभी समाज में ये बात नहीं है कि भी एक ही इनका एक ही समाज है, हर जात के हैं यहाँ पर। अब मान लो बेटी की शादी उन्होंने कर भी दी, रामपाल जी महाराज के समाज से जुड़ करके बेटी की शादी कर दी, तो आगे बेटी सुखी रहेगी इसकी क्या गारंटी? अगले घर में जाके लड़के के वहाँ पे सुखी, इसकी क्या गारंटी? सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से आगे तो नशा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बुराई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सुखी रहेगी, 100% सुखी रहेगी वहाँ पर। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने परिवारों को ऐसा ही ज्ञान दिया है, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ऐसा ही ज्ञान दिया है। वो एक किसी की आत्मा नहीं दुखाते, वो बिल्कुल सारी व्यवस्था बेटी को, अपनी पराई बहू को अपनी बेटी से बैठ कर रखेंगे वो। तो दर्शकों, देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो समाज की दशा और दिशा को बदल रहे हैं, लोगों की सोच को बदल रहे हैं। जो सामाजिक कुरीतियाँ युगों युगों से, वर्षों से इस समाज में जड़ किए हुए थी, और बहुत से लोग आए, बहुत से महापुरुष आए, बहुत सी सरकारें आई और गई जिन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन उम्मीद के अनुरूप जो परिणाम है वो नहीं मिले। आज भी जो नशा है, वो जो दहेज प्रथा है, नशा है, वो जड़ जमाए हुए समाज में। लेकिन एक तरफ जब संत रामपाल जी महाराज, जो कि अभी हाल कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज का जो चर्चा है समाज में बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो उन्होंने बहुत ही कम समय में और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज आपने देखा लाइव, ये जो 2 दंपति थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, तो इनका हमने स्टेटस वगैरह पता किया था। अच्छे खानदान के, अच्छे पैसे वाले हैं, गाड़ी है इनके पास में, इनके पास कोठी है, ज़मीन जायदाद है, दे सकते थे दहेज, लेकिन इन्होंने नहीं दी। इनको ये भी तो डर था, अगर बेटी की शादी में दहेज नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ताने भी मार सकते हैं, कितनी कुछ इनको सुननी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया और अपनी बेटी को बिना दहेज घर से विदा किया, और ये खुश हैं ये ऐसा कदम उठा करके। इनका कहना है भी हमारे इस कदम से हो सकता है समाज के जो दूसरे लोग हैं वो प्रेरणा लें। समाज में ऐसे भी बहुत माता पिता हैं जिनकी बेटियां हैं, वो उनकी शादी कैसे करें इस टेंशन में ही जीते रहते हैं। तो ये एक जो शादी है, ये मेरे हिसाब से एक प्रेरणा बन सकती है उनके लिए। तो आप भी एक बार ज़रूर संत रामपाल जी महाराज का जो ये समाज है उसको चेक करें, देखें किस तरह से वो शादियां हो रही हैं उनके यहाँ पर, और किस तरह से वो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, और किस तरह से समाज सुखी हो रहा है। तो बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।